इतनी कहानियाँ बताता हूँ, कभी आपने सोचा है कि ये कहानियाँ बताने का मेरा मकसद क्या है? ये प्यार की समस्याएं बताने का मेरा मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको क्राइम से दूर रखना। जो क्राइम आप मन में सोच रहे हैं, मन में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो उससे आप घटित ना हो वो चीज़ें। ये सारी चीज़ों पे मेरा फोकस रहता है कि आप लोग उन चीज़ों में लिप्त ना हो। अभी कुशाग्र का मामला, कुछ दिन पहले मैंने वो बच्चा 16 साल का जिसकी टीचर ने उसकी हत्या करवाई थी, कुछ दिन पहले स्टोरी मैंने कानपुर की बताई थी। वैसी एक और कहानी कानपुर से आ गई है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कुशाग्र वाली कहानी कुछ दिन पहले मैंने आपको सुनाई थी। वैसी कहानी एक और घटना घटित हो गई है। लोग कहानियों से, लोग इन प्रॉब्लम से सीखते नहीं है कि उनको क्या जीवन में आगे परेशानियां इससे आ सकती हैं। एक सरकारी टीचर जिसकी उम्र है 41 साल, राजेश सोनकर, उसकी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी, और ये दोनों अपने साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। और ये सरकारी टीचर है, अच्छी संपत्ति है इनके पास और इनका बड़ा सा घर है और एक 9 साल का इनका बच्चा भी है। कहानी शुरू होती है, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके घर में कुछ काम था, कुछ मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम होना था। अब चूंकि वो सरकारी टीचर से राजेश जी, तो वो सारा दिन बिजी रहते थे। तो वो एक मिस्त्री को हायर किए, मतलब, और वो अपना राजमिस्त्री जो होता है उसको हायर किए कि वो अपने घर पे काम करेगा, वाइफ इनकी इस पूरे मैटर को देखेंगी। काम चलता रहा, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता थोड़ा लंबा चलता है, ये काम इनके घर में चल रहा था। थोड़े दिन जब चला ये काम, तो इनकी वाइफ को जो है उस मिस्त्री से, यानी कि उसका नाम था शैलेंद्र सोनकर, उससे जो है इनको अफेयर हो गया, प्यार हो गया। अब इनका जो अफेयर है चलने लगा, अफेयर चलता रहा और इनका बेटा स्कूल जाता था, घर में अकेली थी, तो वो यहाँ आता था, अपना गुलछर्रे उड़ाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब सही चल रहा था। इनको लगता था कि इनके पति को कभी पता नहीं चलेगा और ये इधर फिजिकल होती रहेंगी। अब मिस्त्री में इनको पता नहीं क्या अच्छा लगा, भगवान जाने। तो इनका अफेयर इधर चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इनके पति को जो है इसकी भनक लग गई कि मेरी वाइफ और ये राजमिस्त्री के बीच में चक्कर चल रहा है। अब वो इस बात से बड़ा परेशान हुए कि मैंने अपनी वाइफ को सारा ऐशो आराम दिया, सब कुछ दिया, घर दिया, अच्छा सारी चीज़ें हैं, सारा सुख सुविधा मुहैया कराया, फिर भी वो ऐसा कर रही है। इस बात पे इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ। अब जो है काम भी लगभग कंप्लीट था, इन्होंने उस मिस्त्री को हटा दिया और बहुत सख्ती से बोला कि इसको अब यहाँ नहीं आने देना है। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी वाइफ क्या प्लान कर लेगी उनके बारे में। एक दिन की सुबह वो अक्सर मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो वो मॉर्निंग वॉक पे निकले, लेकिन उनको नहीं पता था कि आज वो घर नहीं लौटेंगे। इनका बेटा जो 9 साल का है वो भी उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाने की जिद करने लगा, लेकिन जो ये पिंकी थी, उर्मिला, इन्होंने इस बेटे को, अपने बेटे को बाथरूम में बंद कर दिया और बोला नहीं तुम पापा के साथ नहीं जाओगे और तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम घर पे रहोगे। वो इसलिए नहीं जाने देना चाहती थी कि उसके प्लान जो था आगे जो बना रखा उसने क्राइम का बहुत तगड़ा, उसमें उनके बच्चे की भी जान जा सकती थी। अब जो है मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और थोड़ी दूर पार्क के पास पहुंचे हैं, पीछे से एक गाड़ी आती है बहुत तेज स्पीड में और इनको उड़ा देती है, और जहां पे इनकी मौके पर मौत हो जाती है। अब इन्होंने सोचा कि मैंने अपने पति को रास्ते से हटा दिया है, अब सारी चीज़ें सेटल हैं, सब सेट है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जीवन में। लेकिन इनको नहीं पता था कि क्राइम करने के बाद आप बच नहीं सकते हैं। ये मैं हमेशा आपको आगाह करता हूँ कि आप इसके बारे में हमेशा सोचिए, क्राइम करने के पहले 100 बार सोचिए कि आप बच नहीं पाएंगे। यही इनके साथ हुआ। इनके जो जेठ थे, मतलब इस टीचर्स के बड़े भाई, उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट की। ये जो है 4 नवंबर का मामला है। कंप्लेंट की तो जब पुलिस से बोला तो पुलिस ने FIR दर्ज की और अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो शुरू की। तो पुलिस को लगा कि शायद हिट एंड रन का केस है, कोई गाड़ी आ रही थी और उड़ा के चली गई, भाई कंट्रोल नहीं रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने वहाँ के और CCTV कैमरे खंगाले तो पता चलता है कि वो कार वहाँ पे पहले से खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वो कार पहले से खड़ी है, तो इसी इंतज़ार में थी कि कब ये आएंगे मॉर्निंग वॉक पे और कब इनको उड़ाया जाएगा।
अब सीसीटीवी में सब कुछ दिखता है, कैमरे से ट्रेस हुआ, सारी चीज़ें, नंबर वगैरह डिटेल निकाली गई, सब पता चल गया। अब जो है पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया, इनकी वाइफ को भी, कार ड्राइवर को भी। और जो इंडियन पुलिस है जानते ही हैं कैसे पूछताछ करती है, तो झमकाएदार तरीके से पूछताछ हुई। तो इन्होंने अपना गुनाह कबूला कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा हमारा चक्कर था और हमारे पति को ये मंजूर नहीं था, मैंने ऐसा इसलिए किया। फिर ये बात बच्चे से जब पूछेगी तो बच्चे ने भी ये बात बताई कि मैं अक्सर जाता था, लेकिन उस दिन मम्मी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और मुझे जाने नहीं दिया। तो जो सारी चीज़ों को जोड़ा गया तो पता चला कि ये खून जो है इनकी वाइफ ने, उर्मिला ने ही करवाया है। और उर्मिला को और उसके 3 साथियों को, एक उसका जो बॉयफ्रेंड था राजमिस्त्री सो कॉल्ड, उसको, और 2 उसके साथी, इन 4 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया। अब इस स्टोरी से अंजाम क्या मिला आपको, क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि जो एक छोटा बच्चा था उसका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन अब इनके गुनाह में वो लाइफ टाइम पिसेगा छोटा बच्चा। उससे बाप का साया छिन गया, माँ जेल चली गई, उसका भी छाया छिन गया। अब उसके पास करने के लिए क्या है, कैसे वो अपने आप को बड़ा करेगा, कौन उसकी देखरेख करेगा, ये ढेरों सवाल वो उसकी टीचर की मौत और इनकी वाइफ का जेल जाना पीछे छोड़कर चले गए हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा, किसी को नहीं पता। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब आप शादीशुदा होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपको प्यार होता है, एक जगह ठीक हो गया, उसके बाद शादी हो गई, तो इन सारी चीज़ों में क्यों पड़ना है? शारीरिक सुख आपको अपने पति से भी तो मिल ही रहा था, फिर दूसरे के पास क्यों? आप अपने कदमों को रोकते क्यों नहीं हैं? ऐसी घिनौनी स्टोरियां सुनने के बाद आप अपने कदमों को पीछे हटाइए और एक क्राइम होने से बचिए, ताकि ये क्राइम जो हो रहे हैं वो क्राइम ना हो। लेकिन हाँ, मन में उथल पुथल चलती है, मैं भी जानता हूँ। कई बार एक बार शादी होने पे आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करता है और औरतें भी इधर उधर जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, समाज में ही होती हैं। लेकिन वैसी कुछ उथल पुथल है तो मुझे याद करिए, मैं आपको उस समस्या से बाहर निकालूंगा, आपको रास्ता बताऊंगा। मेल आईडी नीचे फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए अपनी समस्या में, एक वीडियो के माध्यम से, जहां नाम पता मैं बिल्कुल नहीं बताता हूं, उससे आपको उस समस्या से बाहर निकालूंगा। तो घबराना नहीं है, मुझे मेल करना है। तो दोस्तों ये था वीडियो, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।